नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा के विषय में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, जो एक सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समान यहाँ से भी दो टीले मिलते हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पश्चिम की ओर स्थित टीला छोटा तथा पूर्व की ओर का बड़ा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगन प्रथम नाम दिया गया है। इसके निचले स्तरों से प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस टीले की बस्ती भी सुरक्षा भित्ति से घिरी हुई थी। इसके निर्माण में 30 गुणे 30 गुणे 10 सेंटीमीटर की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। यह मूलतः 1.90 मीटर चौड़ी थी, जिसे बाद में दुगुना कर दिया गया। प्राक सैंधव काल के प्रमुख अवशेष में लाल अथवा गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृदभांड, साधारण तस्तरियां, पेंदीदार और सकरे मुंह के घड़े, छोटे बड़े आकार के मटके आदि हैं। कुछ बर्तनों पर काले रंग में ज्यामितीय अभिप्राय चित्रित हैं। गोमेद, चाल्सेडनी तथा कार्नेलियन से बने पाषाण उपकरण, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी तथा परशु, सेलखड़ी, शंख, कार्लेनियन एवं तांबे के मनके, पकी मिट्टी और तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी के खिलौने, खिलौना गाड़ियाँ आदि के पहिए आदि इस स्तर से मिलते हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है। इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई है। एक ओर हराइयाँ पूर्व पश्चिम में तथा दूसरी ओर उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई गई है। पहले की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा दूसरे की 190 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जालीदार जुताई का नमूना प्रस्तुत करती हैं। कम दूरी की हराइयों में चना तथा ज्यादा दूरी की हराइयों में सरसों बोया जाता था। चूंकि जुताई की यह विधि आज भी उत्तरी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, अतः अनुमान किया जा सकता है कि विकसित हड़प्पा काल में भी यह विधि रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे। यहाँ की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि बेलनाकार तंदूर है। इनके नीचे पुताई की गई है जो बिल्कुल आज के तंदूरों जैसी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों के बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने हैं, जो सामान्यतः 30 गुणे 15 गुणे 7.15 सेंटीमीटर आकार के हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से सार्वजनिक नाली के अवशेष भी नहीं मिलते। मकानों की नालियों का पानी नाबदानों में गिरता था। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगन में ही मिलता है। कालीबंगन की एक फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। फर्श की ईंटों पर वृत्त को काटते हुए वृत्त का सुंदर अलंकरण मिलता है। सांकलिया का विचार है कि इस प्रकार के अलंकरण का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। कालीबंगन के प्राक सैंधव स्थल की खुदाई से 5 निर्माण स्तरों की जानकारी होती है। इस काल के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। सामान्य मकान में 4-5 कमरे, आंगन, बरामदा तथा चूल्हे होते थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि कालीबंगन प्रथम की बस्ती का भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ईसा पूर्व 2700 से 2600 के लगभग अंत हो गया। तत्पश्चात कुछ समय तक यह स्थान वीरान रहा। जब सैंधव सभ्यता के लोग पुनः यहाँ बसे तो उन्होंने मिट्टी तथा कच्ची ईंटों के चबूतरे पर अपने मकान खड़े किए और आवास क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया।
हड़प्पाकालीन कालीबंगन की नगर योजना भी अन्य नगरों के ही समान थी। यहाँ भी हमें दुर्ग तथा निचला नगर के रूप में नगर का विभाजन मिलता है। दुर्ग प्राक सैंधव स्थल के ऊपर ही बसाया गया था। दुर्ग को बीच से एक लंबी दीवार द्वारा, जो पूर्व पश्चिम में जाती थी, दो भागों में विभाजित किया गया था। ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल में नहीं मिलता। दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा भित्ति बनाई गई थी तथा स्थान स्थान पर उसमें बुर्ज बनाए गए थे। बुर्ज तथा सुरक्षा भित्ति दोनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर कुआं, अग्निकुंड तथा पकी ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड की वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। दुर्ग के इस दक्षिणी अर्धभाग पर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। स्पष्टतः इस दुर्ग का कोई सामाजिक प्रयोजन रहा होगा। संभव है यहाँ पशु बलि दी जाती रही हो। उत्तरी अर्धभाग में कुलीन लोगों के आवास बने थे। कालीबंगन का निचला नगर भी सुरक्षा भित्ति से घिरा हुआ था। दुर्ग के एक भाग में भवनों के 9 क्रमिक स्तरों का पता चलता है। भवनों के आगे और पीछे दोनों ओर सड़कें बनी थी। सड़कों को पक्की बनाने का प्रयास केवल यहीं मिलता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समान यहाँ भी भवनों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे। दरवाजों में शायद एक ही पल्ला लगाया जाता था, क्योंकि इसके लिए केवल एक ही छेद पाया गया है। भवन कच्ची ईंटों के बने हैं। लकड़ी के तनों को खोखलाकर नालियों के रूप में प्रयोग किए जाने के साक्ष्य केवल यहीं से मिलते हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि कालीबंगन में सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृद भांड के टुकड़े मिलते हैं। कुछ लेख युक्त हैं तथा इनके अक्षर हड़प्पाई लिपि के समान हैं। लेख युक्त बर्तन के टुकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती थी। आवास क्षेत्र के दक्षिणी भाग से कब्रिस्तान मिला है, जिससे शवाधान की कुछ नई विधियों पर प्रकाश पड़ता है। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। इस प्रकार से आज हमने कालीबंगन के विषय में जाना। आने वाले समय में अलग अलग हड़प्पाई स्थलों या सिंधु सभ्यता के स्थलों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।